हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस वीडियो, एक नया वीडियो। इसमें हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे विथ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन विथ हिंदी मीनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जिमी एंड द नोटी मंकी। नोटी का मीनिंग होता है नटखट, शरारती। या जिमी एक लड़का है और नोटी एक शरारती बंदर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। जिमी वांटेड टू ईट अ राइप मैंगो। रिमी एक पका हुआ आम खाना चाहता था। He thought of a trick and threw a stone to the monkey sitting on the tree. उसने क्या किया? उसने एक चाल सोची। थॉट यानी सोचना, चाल, ट्रिक यानी चाल सोची। उसने मंकी पेड़ पर, किस पर? पेड़ पर बैठे बंदर पर पत्थर फेंका। डिड हिज ट्रिक सक्सेस? क्या वो अपनी इस योजना में सफल हुआ? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। ओके। जिमी वॉज अ लिटिल बॉय। जिमी कैसा था? एक छोटा लड़का था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग अलोन टू हिज अंकल्स हाउस। एक दिन वह अकेला अपने अंकल के घर गया। कहाँ गया? क्या कहाँ गया था? अब अंकल अपने चाचा के घर जा रहा था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग अलोन टू हिज अंकल्स हाउस। एक दिन वह अपने अंकल के घर जा रहा था। वॉज आया है। इट वॉज क्वाइट a hot day and he had already walked a long distance. क्या हुआ? It was quite, बहुत गर्म दिन था। कैसा था वहाँ पर उस दिन? It was quite a hot day. उस दिन क्या था? बहुत गर्म दिन था और वह पहले ही, and he had already यानी पहले ही, लंबी दूरी, walked a long distance, उसने क्या किया? लंबी दूरी, पहले ही लंबी दूरी चल चुका था। यानी ऑलरेडी वॉक्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा दूरी चल चुका था। दिस हैड मेड हिम सो टायर्ड। क्या हुआ? दिस हैड मेड हिम सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी मोर। अब क्या होता है इससे? दिस हैड मेड हिम सो टायर्ड, इससे क्या हुआ? वह इतना थक गया था कि अब वो और नहीं, could not walked anymore, और नहीं चल सकता था। He stopped to take rest under a, अब क्या हुआ? He stopped to take rest under a shady. क्या हुआ? shady. shady यानी क्या होता है? छायादार। shady का मतलब होता है जो पेड़ की छाया होती है ना, उसको बोलते हैं shady। तो क्या होता है? He stopped, वह रुका, to take rest under a shady, कुछ देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे छाँव में रुका। किसके पेड़? कौन से पेड़ के नीचे? मैंगो ट्री, शेडी मैंगो ट्री। वह आराम करने के लिए एक छायादार आम के पेड़ के नीचे करने के लिए रुक गया। ठीक है। ही लुक्ड अप एंड सा मेनी राइप जूसी मैंगोज। अब क्या होता है? उसने ऊपर देखा। ही लुक्ड अप यानी उसने ऊपर देखा, एंड शा मेनी राइप जूसी मैंगोज, उसने बहुत सारे पके आम देखे। कैसे पके हुए देखे? बहुत सारे पके हुए आम देखे। एज ही वॉज हंग्री ही वॉन्टेड टू ईट फ्यू ऑफ देम। अब क्या हुआ? एज ही वॉज हंग्री मतलब वो बहुत भूखा था। वॉज लगा, एज ही वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही वॉन्टेड टू ईट फ्यू ऑफ देम, वह उनमें से कुछ आम खाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू ईट फ्यू ऑफ देम, वह उसमें से कुछ आम खाना चाहता था। कैन आई रीच दीज मैंगोज राइट अबव माई हेड। अब क्या होता है? क्या मैं अपने सिर के ऊपर, यहाँ पे कैन आई रीच दीज मैंगोज राइट अबाउ माई हेड, ही थॉट, ही अबव माई हेड। क्या मैं अपने सिर के ऊपर लटक रहे आमों तक पहुँच सकता हूँ? रीच यानी पहुँचना होता है। उसने सोचा, थॉट यानी सोचा, एंड ही थॉट,
उसने सोचा ही टुक अ हाई जंप विदाउट एनी सक्सेस मी टू हैव सीन द मंकी। अब यहाँ पर जिमी ने भी मंकी को या बंदर को देख लिया था। एन आइडिया सुन क्या होता है, एन आइडिया सुन केम टू जिमीज माइंड। अब क्या होता है, जल्द ही जिमी के मन में एक विचार आया। आइडिया मतलब विचार, सुन केम टू जिमीज माइंड। ही पिक्ड अप अ स्टोन एंड क्या करता है वो, पिक्ड अप अ स्टोन थ्रू इट एट द मंकी। उसने एक पत्थर उठाया और बंदर पर फेंका। उसने क्या किया, ही पिक्ड यानी उठाना होता है, स्टोन पत्थर को उठाया, थ्रू यानी फेंकना, मंकी के ऊपर फेंका। द मंकी बी, फिर अब क्या होता है, द मंकी बिकेम एंग्री। मंकी को गुस्सा, जो मंकी था वो गुस्सा हो गया। इट पिक्ड अप अ मैंगो फ्रॉम द ट्री एंड थ्रू इट एट जिमी। उसने क्या किया, पेड़ से एक आम को तोड़ा। इट पिक्ड अप अ मैंगो, उसने पेड़ से एक आम को तोड़ा और जिमी पर फेंक दिया, थ्रू जिमी। जिमी एट द मैंगो, जिमी ने आम खाया। इट वॉज वेरी स्वीट, इट वॉज वेरी स्वीट, वो बहुत मीठा था। ही वॉन्टेड टू द सेकंड वन एंड देन द थर्ड। अब क्या होता है, अब वह दूसरा और फिर तीसरा आम भी, वॉन्टेड द सेकंड वन एंड देन द थर्ड। अब वह क्या चाहता था, एक और तीसरा, दूसरा और तीसरा मैंगो भी चाहता था। ही रिपीटेड, उसने क्या किया, he repeated his trick and had another mango from the monkey। उसने अपनी चाल दोहराई, रिपीटेड यानी दोहराना होता है, स्ट्रिक, उसने अपनी ट्रिक यानी उसकी चाल को फिर से दोहराया और बंदर से एक और आम पा लिया फ्रॉम द मंकी। बट ही वॉज नॉट लकी, इज इन हिज थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट और सेकंड टाइम तो उसने उसको मिल गया, लेकिन बट ही वॉज नॉट लकी इन हिज थर्ड अटेम्प्ट। अब क्या हुआ, पर इस बार बंदर ने जिमी, अब क्या हुआ, लेकिन वो तीसरी कोशिश में, बट ही वॉज नॉट लकी, भाग्यशाली नहीं था, किस्मत वाला नहीं था। इस थर्ड अटेम्प्ट, तीसरी बार जब उसने कोशिश की। दिस टाइम द मंकी, अब क्या होता है, दिस टाइम मंकी caught Jimmy's stone and threw it back at him। इस बार बंदर ने जिमी का पत्थर पकड़ लिया था। क्या किया था, caught Jimmy's stone and threw it back at him। इसने क्या किया, इस बार बंदर ने जिमी का पत्थर पकड़ लिया और उसी पर वापस फेंक दिया। द स्टोन हिट हिम, अब क्या होता है, द स्टोन हिट हिम हार्ड एंड ऑन द हेड। पत्थर उसके सिर पर जोर से लगा। स्टोन हिट हिम हार्ड ऑन द हेड, पत्थर जो था वो उसके सर पर बहुत जोर से लगा। ही, अब क्या होता है, ही क्राइड आउट इन अ ग्रेट पेन एंड रन अवे फ्रॉम देयर। अब क्या हुआ, वो बहुत डर में चिल्लाया और वहाँ से रन अवे, भाग गया। अब क्या होता है, इट इज़, अब यहाँ पर एक स्टोरी है। इट इज़ ईजी टू बी फुल समवन वंस बट नॉट ऑलवेज। किसी को एक बार, मोरल स्टोरी क्या है, किसी को हम एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं या एक बार बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन हमेशा हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इस स्टोरी का एक मोरल या शिक्षा मिलती है, मतलब हम किसी को एक बार तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम बार बार किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ये हमारी स्टोरी है। आई होप आपको हिंदी मीनिंग, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हेल्पफुल रहेगी और रीडिंग प्रैक्टिस में यह आपका चैप्टर हेल्प करेगा। थैंक यू। उसने क्या किया, एक लंबी छलांग लगाई,
लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। ही टूक अ हाई जंप विदाउट एनी सक्सेस, मतलब उसने एक लंबी छलांग लगाई लेकिन उसको उसमें सफलता नहीं मिली। तो क्या होता है, द मैंगोज वर हैंगिंग टू हाई, यानी हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। तो जो मैंगोज थे वो बहुत ही ऊंचाई पर लटके हुए थे। सडनली ही सा अ लिटिल मंकी सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री। अब क्या होता है, अचानक, सडनली यानी अचानक, जिमी ने देखा कि लिटिल मंकी, एक छोटा बंदर, सिटिंग ऑन अ ब्रांच, पेड़ की शाखा या डाली, ब्रांच का मतलब होता है शाखा या डाली पर बैठा है। इट वॉज वॉचिंग जिमी विथ मच क्यूरियोसिटी। अब क्या होता है, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। जिमी क्या है, ये सब चीज़ देख रहा है विथ, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ। जो डाली पर जो बंदर बैठा है वो सब चीज़ें देख रहा है। जिमी विथ मच क्यूरियोसिटी मतलब जिमी को वो बहुत ही उत्सुकता के साथ देख रहा है। ओके।